नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो सभी के लिए स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो कैसे प्रिपेयर करें, अगर आपने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है तो आप कैसे प्रिपेयर करें। हम हर पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे हम प्री क्लियर कर सकते हैं, कहाँ तक का हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए जहां तक कि हम प्री क्लियर कर सके दोस्तों। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो पे। हम जानेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इन मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, या मिनिमम कितने मार्क्स हम किस तरीके से सिक्योर करें कि हमारा प्री एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे इस प्री एग्जाम्स में होते हैं। इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है। उनके मार्क्स भी सामने दिए हुए हैं, जैसा कि 30 मार्क्स की इंग्लिश है और 35 मार्क्स की रीजनिंग, और मैथ्स भी 35 मार्क्स की है। टोटल टाइम दोस्तों आपको 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट्स वहां पे आपको मिलेंगे। तो ये कैसे मैनेज करना है, इस टाइम मैनेजमेंट, इस टाइम को मैनेज करते हुए आपको प्री क्वालिफाई करना है दोस्तों। यही बैंकिंग एग्जाम जो होती है उनकी विशेषता होती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मायने रखता है दोस्तों इस एग्जाम में। तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर पूरी डिटेल से, विस्तार से। तो इसमें देखिए, पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर रीजनिंग है। तो इंग्लिश की किसे प्रिपरेशन करें दोस्तों। इंग्लिश के लिए हमें जो 30 मार्क्स की इंग्लिश है, इसमें कट ऑफ कम से कम 5 मार्क्स से ऊपर हमारा होना चाहिए। तो कैसे हम 5 मार्क्स से ऊपर लाएं। या रीजनिंग देखें तो रीजनिंग में भी कट ऑफ जो है 5 या 10 होती है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स इसमें लाएं और कैसे लाएं दोस्तों, वो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि बेसिक लेवल से अगर आपकी तैयारी है, अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करें हम। अगर आप अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, जस्ट आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है बैंक के एग्जाम्स के लिए, तो हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे बैंक के एग्जाम को क्रैक करें। जो प्री है मार्च या फरवरी में जो होने वाली है हमारी एग्जाम, उसके लिए हम कैसे तैयार हो दोस्तों। तो जैसा कि इसमें जो इंग्लिश का जो 30 मार्क्स का पोर्शन है दोस्तों, उसमें क्या है, बैंकिंग जो एग्जाम्स होती है उसमें हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, कंप्रेंशन पार्ट, रीडिंग पार्ट। जो रीडिंग पार्ट होता है, कंप्रेंशन पार्ट में बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसी पे टेक्स्ट आता है, इसी पे आपका पैसेज आता है, इसी पे आपकी जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, पैराजम्बल्स है, सारे आते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी कैसे, अगर आप सीबीएसई मीडियम से हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक इंग्लिश भी एक परेशानी का सबब होता है, क्योंकि ये भी पास करनी बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है इसको पास करना। अगर आप इसमें फेल हो गए, जो जो मार्क्स है उसमें आप फेल हो गए, तो ये सब्जेक्ट आपके कोई काम की नहीं है। तो हमें तीनों सब्जेक्ट पास करने हैं, तीनों में कम से कम जो कट ऑफ है हमें वो क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें जो है मेन पार्ट कंप्रेहेंशन होता है दोस्तों, रीडिंग का पार्ट होता है। ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत कम आता है, लेकिन अगर हमारा फ्लुएंस, अगर हमारी स्पीड जो है पढ़ने की है, टेक्स्ट को पढ़ने की स्पीड है, कंसंट्रेशन है, वो अगर अच्छा है तो हम इसमें क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी, जब जैसे देखें इंग्लिश के लिए हम कोई पार्ट देखें, जैसे हम बिजनेस की कोई आर्टिकल है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कोई भी न्यूज़पेपर है, तो वो जो न्यूज़पेपर है उसमें जो बिजनेस पार्ट है, इकोनॉमिक्स पार्ट है, उसको पढ़ने की हैबिट बनाएं। उसको जो कंपैरिजन पार्ट होता है, जो रीडिंग पार्ट होता है, उसमें बिजनेस का है, कोई बैंकिंग पार्ट है, या कोई भी इकोनॉमिक्स पे उसमें सेशन है, उस पार्ट को पढ़ने की कोशिश करें। उसमें से आप वर्ड्स ढूंढें, उसमें से आप वोकैब ढूंढें, उन वोकैब पर आप जोर दें, उनको क्लियर करें। तो वो जो फ्लो आपका बनेगा दोस्तों, वो जो वहां से फ्लो उठेगा, आपका प्रैक्टिस होगी, उसी से आपका ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये फ्लो में आपका इंग्लिश का पार्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। इसी में सारे पैराजम्बल है, जो भी है आपके जो सेंटेंस है, उनको कैसे पूरा करना है, कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीजें कवर हो सकती है। और भी आप कहीं से भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग की बेसिक से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर उनको शार्प करना पड़ेगा, उनमें स्पीड लानी पड़ेगी, कैसे एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें निगेटिव जो भी मार्किंग है उसका भी पोर्शन होता है दोस्तों। तो इसमें जो है आपको निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो भी रीजनिंग का पार्ट है उसमें भी आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी स्टार्ट करें, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो पहले बेसिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जो भी सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटीज है, जो भी सोर्स सेशंस है आपको
वो आपको प्रैक्टिस से तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी काफी मायने रखेगी इसमें। ऐसे ही मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स में भी अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप मॉडरेट लेवल पे हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक्यूरेसी के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हम देखें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप घर पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी चीज से आप या प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को टाइम लगाकर मैनेज करें, टाइम लगाकर उसको सोल्व करें। तो आप उसमें एक्यूरेसी देखें, उसमें आप गलतियां देखें, कहां पर हमने इसमें गलतियां की है, और जहां पे आपको लगे ये गलतियां कर रहे हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें दोस्तों। इसी से आपका जो इसका लेवल है वो इंप्रूव हो सकता है। और स्पीड भी आपको मेंटेन बनाई रखनी है। एक्यूरेसी तो मायने रखती ही है, सबको हमको पता है, क्योंकि निगेटिव जो मार्किंग होता है उसका काफी बड़ा रोल होता है इसमें। हम फ्लो में जल्दी जल्दी में ऐसे ऑप्शन आते हैं, उसमें क्लिक कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग की ओर बढ़ जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, काफी ध्यान में रखना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कर सकते हैं। बेसिक से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आपको हर चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, तीनों का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको जैसे बता ही दिया, प्रैक्टिस सेट है। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, थोड़ा टाइम दें कॉन्सेप्ट्स को। जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप कवर करें। फिर इसमें जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट निकालें, जो भी सेशन है उसमें आप लगा टाइम लगा के सेशन को करें उसमें, और उसमें देखें कि आपके कितने मार्क्स आउट ऑफ 100, जिसमें इसमें 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपका कितना बन रहा है। अगर 40 बन रहा है, 30 बन रहा है, कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है। और तीसरी चीज जो है वो आपके निगेटिव जो आंसर है वो कितने हो रहे हैं, ये इसमें हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान में रख के हम इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एसबीआई की एग्जाम्स आने वाली है, हमारे पास लगभग 2 महीने का टाइम, लगभग फरवरी या मार्च में एग्जाम हो सकती है। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो ये चीजें करने के लिए आज से ही तैयारी स्टार्ट करें। हम बेसिक लेवल से तैयारी लेके चलेंगे, फिर मेंस की भी इसमें तैयारी करेंगे। तो ये 3 चीजें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता है कि टाइम, जैसे 3 चीजें हैं इसमें हम लिख देते हैं, टाइम प्लस एक्यूरेसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइम और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखनी ही है। अगर इसे साथ में लेके चलेंगे तभी आप इसकी प्रिपरेशन, या मेंस की भी देख ले तो मेंस की भी तभी आप कर सकते हैं। अगर प्री एग्जाम आपका निकल जाता है, हमें इसमें टॉप नहीं करना है, लेकिन हमें कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ेगा ताकि हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। तो ये था दोस्तों बेसिक लेवल का हमारा सेशन एसबीआई क्लर्क के लिए। ऐसे ही हम मेंस के लेके आएंगे, इसकी प्री की भी तैयारी करेंगे। तो ये हमारा जो बेसिक सेशन है, ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है प्री के एग्जाम्स के लिए। जिनको नहीं पता कि मैं कहाँ से तैयारी स्टार्ट करूं, जो अभी अभी कॉलेज किया या कोई भी अभी एज क्राइटेरिया पूरा हुआ या तैयारी स्टार्ट की है, तो ये जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है। प्रैक्टिस सेट्स डेली निकालने हैं दोस्तों इसके लिए। चाहे ऑनलाइन टेस्ट दें, चाहे ऑफलाइन टेस्ट दें, टाइम को ध्यान में रखते हैं। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो कम से कम इसका टाइम घटाकर आप 55 मिनट या 50 मिनट पर लेकर ऑफलाइन तैयारी करें, तभी आपके 5 मिनट आगे के मैनेज हो पाएंगे दोस्तों। तो मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।